8वीं बोर्ड परीक्षा में 2025 में 17 अंक का निर्धारण कैसे होगा, वृक्षारोपण के नंबर कितने जुड़ेंगे, ये सभी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। 8वीं बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, इसके लिए सबसे पहले ये एक आदेश देखिए। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से निकला हुआ है और इसमें 17 अंक के वर्गीकरण को बता रखा है। हम वही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए 2025 में जो आपके 17 अंक निकलने वाले हैं उसमें वृक्षारोपण के अंक जोड़े जाएंगे। यहाँ लिख रखा है वृक्षारोपण के अंक जोड़े जाएंगे। टोटल 20 अंक आपके 17 अंक जाएंगे, जिसमें से 5 उपस्थिति के होंगे और 15 नंबर आपके जो परीक्षाएं हुई है उनमें से परसेंटेज निकाला जाएगा और 5 अंक आपके उपस्थिति के होंगे। कुल 20 अंक आपके 17 अंक भेजे जाएंगे। उपस्थिति की गणना कैसे की जाएगी? 65 से 75% उपस्थिति है तो 3 अंक, 76 से 85 है तो 4 अंक, 86 से 100 है तो 5 अंक। ये उपस्थिति के अंक होंगे। यहाँ देखिए बताया भी है कि 100 अंकों का टोटल एक सब्जेक्ट होगा, 20 अंक 17 अंक के होंगे, 80 अंक का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा होगी, यानी वार्षिक परीक्षा होगी बोर्ड की। 17 अंक 20 होंगे, इसमें से 5 अंक उपस्थिति के होंगे और 15 अंक पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट, हाफ ईयरली, नो बैग डे, वृक्षारोपण इनके होंगे। तो इसको हम जो प्रपत्र अ है, 17 अंक निर्धारण प्रपत्र 2A, इसके द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये प्रपत्र 2A जो है ये सरकारी स्कूलों के लिए है, सरकारी स्कूल के लिए है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर जिन स्कूलों में CCE नहीं चलता है उनके लिए है। CCE का आगे प्रपत्र 2B दे रखा है, तो यहाँ सरकारी स्कूल सभी आ जाएंगे जहाँ CCE नहीं चलता वो। फिलहाल इस 2A को भी 3 भागों में बांटा गया। ये भाग 1, ये 2 और 3। भाग 1 में 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 10 नंबर का पहला टेस्ट, 10 नंबर का दूसरा टेस्ट, हाफ ईयरली 50 नंबर की और 20 नंबर का जो दक्षता आधारित आकलन हुआ, जो पहले RKSMB के चलता था उसकी जगह MSRA जो हुआ है, MSRA मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसके तहत जो दक्षता आधारित आकलन लिया गया था 20 नंबर, नो बैग डे की एक्टिविटी के 9 नंबर, वृक्षारोपण का 1, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 100 हो जाएगा। और 100 का यदि हम 15% निकालेंगे तो वो 15 में से अंक चले जाएंगे। उपस्थिति के 5 अंक, टोटल 20 अंक आपके 17 अंक हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम एक्सेल शीट में समझ लेते हैं। ये प्रपत्र 2A है जो 3 सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि जो दक्षता आधारित आकलन हुआ था वो आपके हिंदी, अंग्रेजी और गणित में हुआ था, जिनमें 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन हुआ था। तो उसी की सीट देख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लो कोई लड़का है A, उसके पहले टेस्ट में आए 8 नंबर, दूसरे टेस्ट में आए 9 नंबर, हाफ ईयरली 50 नंबर की लेनी है अपने को, 45 नंबर आए। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो दक्षता आधारित परीक्षा हुई थी 20 नंबर की, उसमें मान लो 18 नंबर आए। नो बैग डे एक्टिविटी में 9 नंबर, वृक्षारोपण का 1, टोटल 90 हो गए। 90 नंबर होते ही आपके 13.5 हो जाएंगे, 15%, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14 हो जाएंगे। उपस्थिति के 5 में से अपने को देने हैं, तो 5 में से मान लो पन्ने 5 उसके आगे 19 नंबर आपके 17 अंक के हो जाएंगे। इसी तरह देखिए, मान लो कोई दूसरा बच्चा है जिसके 9 नंबर आए, फिर 10 नंबर आए, हाफ ईयरली में मान लो उसके 44 नंबर आए, दक्षता आधारित में उसके 17 नंबर आए, नो बैग डे में 8 नंबर और वृक्षारोपण का 1, टोटल 89 हो गए। 89 में इसका जो है परसेंटेज निकालेंगे 13.4, 13.4 का हो जाएगा राउंड ऑफ 14, 5 नंबर उपस्थिति के 19 नंबर 17 अंक हो जाएगा। ऐसे मान लो एक बच्चा और है जिसके 7 नंबर पहले टेस्ट में, दूसरे में 6, हाफ ईयरली में मान लो 32 नंबर ही आए और दक्षता आधारित जो आकलन हुआ था उसमें उसके 15 नंबर आए, नो बैग डे में 8 नंबर और वृक्षारोपण का 1। ऐसे हो गए 69 नंबर। 69 का 15% निकालेंगे 10.4, टोटल 11 नंबर उसके चले जाएंगे 15 में से और 5 नंबर उसकी उपस्थिति के, कुल 16 नंबर जाएंगे। अब यहाँ आप ये जो 15 नंबर की सीट है ये एक बार यहाँ देख लेते हैं कि सबके लिए काम आएगी।
ये सीट मैंने यहाँ बताई, देखिए 94 से 100 तक आ रहे हैं तो उसके 14.1 नंबर होगा जो 15 नंबर हो जाएंगे। ऐसे 87 से 93 नंबर आ रहे हैं, 93 तक 13.05 नंबर हो रहे हैं तो 14 हो जाएंगे। 81 से 86 तक आ रहे हैं तो 12.15 होंगे, 13 नंबर हो जाएंगे। ऐसे आगे कंटिन्यू 74 से 80 होंगे तो 12 जाएंगे, 67 से 73 होंगे तो 11 जाएंगे, 61 से 66 होंगे तो 10 जाएंगे, 54 से 60 होंगे तो 9 नंबर जाएंगे, 47 से 53 होंगे तो 8 नंबर जाएंगे, 41 से 46 के 7, 34 से 40 के 6, 27 से 33 के 5, 21 से 26 तक 4, 14 से 20 तक 3, 7 से 13 तक 2 और 1 से 6 तक 1 नंबर जाएगा। उपस्थिति की बात हमने करी ली, 65 से 75 वाले के 3, 76 से 85 के 4, 86 से 100 के 5 अंक। ठीक है, ये फॉर्मूला रहने वाला है। जो प्रपत्र 2A है, 3 विषय के अलावा जो 2 विषय हैं जिनमें एक है आपकी सामाजिक विज्ञान और एक है तृतीय भाषा संस्कृत, तृतीय भाषा संस्कृत। इसमें देखिए 10 नंबर का आपका पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट 10 नंबर का, 70 नंबर की हाफ ईयरली, क्योंकि इसमें जो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है इसके तहत दक्षता आधारित नहीं हुआ, डायरेक्ट 70 नंबर की अर्धवार्षिक हुई। 9 नंबर 9 बैग डे के, 1 नंबर वृक्षारोपण का, कुल 100 नंबर, 100 का 15% निकाल के 15 नंबर निकाल लेंगे और 5 नंबर उपस्थिति के, कुल 20 नंबर सत्रांक हो जाएंगे। इसको हम एक्सेल सीट में समझ लेते हैं। ये प्रपत्र 2A का दूसरा भाग है जिसमें दक्षता के नंबर नहीं है। मान लो कोई बच्चा ए है, पहले टेस्ट में 9 नंबर लाया, दूसरे में 8 लाया, हाफ ईयरली 70 की हुई उसमें से 65 लाया, 9 बैग डे 9 में से 9 लाया, वृक्षारोपण 1, टोटल 92 हो गए और 92 के 13.8 के हिसाब से 14 नंबर हो गए और 5 नंबर उसकी उपस्थिति के सत्रांक चले गए, कुल 19। मान लो कोई बच्चा बी के पहले टेस्ट में 7 आए, दूसरे में 8 आए और हाफ ईयरली में उसके 56 नंबर आए, 9 बैग डे में 8 नंबर, वृक्षारोपण का 1, 80 नंबर हो गए, 80 का 15% 12 नंबर और इसका राउंड ऑफ किया तो 12, 5 नंबर उपस्थिति के, इसके कुल चले गए 17 नंबर सत्रांक। कोई बच्चा सी, इसके 6 नंबर पहले टेस्ट में, 7 नंबर दूसरे टेस्ट में, हाफ ईयरली जो 70 हुई उसमें मान लो इसके 50 नंबर आए, 9 बैग डे में 9 नंबर और वृक्षारोपण का 1, टोटल नंबर हो गए 73, 73 का 15% निकालेंगे तो 11 अंक, राउंड ऑफ किया 11, उपस्थिति के 5, टोटल सत्रांक हो गए 16। ऐसे ले आएंगे। सीट मैंने बता रखी है, ये सीट इसके अकॉर्डिंग आप जो है लेकर के आएंगे। ये सीट मैंने बताई 8वीं बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे नंबर आएंगे तो कितने सत्रांक जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। फिर प्रपत्र 2A में एक तीसरा सब्जेक्ट अपना और बच रहा, अंतिम जो तीसरा भाग है, छठा सब्जेक्ट है, वो है विज्ञान। विज्ञान में क्या है, पहला टेस्ट 10 नंबर का, दूसरा टेस्ट भी 10 नंबर का, हाफ ईयरली 70 नंबर की और यहाँ से 9 बैग डे जो पहले 9 नंबर का हो रहा था अब यहाँ 5 नंबर का होगा और वृक्षारोपण पहले 1 नंबर का हो रहा था वो 5 नंबर का होगा। तो 9 बैग डे के 4 नंबर वृक्षारोपण में जोड़ दिए, दोनों 5-5 नंबर के हो गए, टोटल 100 का 15% निकाल के यहाँ लिखेंगे, 5 नंबर हम उपस्थिति के जोड़ेंगे, टोटल 20 नंबर सत्रांक चले जाएंगे। एक्सेल सीट में समझते हैं इसको। प्रपत्र 2A का भाग 3 जो विज्ञान विषय है उसके लिए है और ये छठा सब्जेक्ट है। इसमें देखिए केवल वृक्षारोपण और 9 बैग डे के नंबर में अंतर है। कोई बच्चा ए है, पहले टेस्ट में लाया मान लो 9, दूसरे में भी लाया 9, हाफ ईयरली में 70 में से वो लाया जैसे 58 नंबर, 9 बैग डे 5 नंबर का ही है, 5 में से 5, वृक्षारोपण में भी 5 में से 5, 86 नंबर हो गए, इसका 15% 12.9 और राउंड ऑफ किया तो 13 नंबर, 5 नंबर उपस्थिति के, कुल 18 नंबर चले गए। ऐसे मान लो कोई बच्चा है बी, नंबर लाया वो 7 पहले टेस्ट में, दूसरे में लाया 9, हाफ ईयरली में वो लाया 55 नंबर, 5 उसके 9 बैग डे के, 5 वृक्षारोपण, विज्ञान की बात कर रहे हैं हम, 83 नंबर, 12.2 राउंड ऑफ करेंगे तो 13, 5 नंबर उपस्थिति के, 18 इसके भी चले गए। कोई बच्चा है 6 नंबर लाया पहले टेस्ट में, दूसरे में 4, हाफ ईयरली में वो 40 नंबर लाया, 9 बैग डे में 5, वृक्षारोपण में 5, टोटल नंबर हो गए 60, 60 का 15% 9 और 9 का राउंड ऑफ किया 9, 5 नंबर उपस्थिति के, 14 नंबर हो गए। इस प्रकार ये नंबर आप निकाल सकते हैं। ये प्रपत्र 2A के अलावा जहाँ सीसी चलता है, ये देखिए ये कह रहा है कि जिन विद्यालयों में सीसीजी चलता है यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जहाँ ये टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, जहाँ ऐसे 1 और ऐसे 2 होता है, ये उन स्कूलों के लिए है जिनको सत्रांक प्रपत्र 2B के अनुसार निकालना है। तो ये उसका फॉर्मेट है प्रपत्र 2B। हालांकि अपने सीसी नहीं चलता लेकिन जिनके सीसी चलता है उसको इसी अनुसार सत्रांक निकालना है। फिर ये जो प्रपत्र 2C है, या मैं आपको बता दूं कि प्रपत्र 2C जो है इसमें आपको जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं
वो सारे प्राइवेट स्कूलों के सत्रांक इसी अनुसार निकलेंगे, जिसमें 10 नंबर का पहला टेस्ट, 10 नंबर का दूसरा टेस्ट, 70 नंबर की अर्धवार्षिक, 9 नंबर 9 बैग डे के, एक वृक्षारोपण का कुल 100 और 15% निकाल लेंगे 5 उपस्थिति के कुल 20। और विज्ञान में भी बाकी सब सेम है। यहाँ 9 बैग डे के 5 नंबर हो गए, वृक्षारोपण के 5, टोटल 100, 15%, 5 उपस्थिति के कुल 20। जैसे इसको सीट में समझते हैं, प्राइवेट स्कूलों के सत्रांक कैसे निकलेंगे, वो प्रपत्र 2C के अनुसार निकलेंगे। तो C1 हम देख रहे हैं, जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इसमें देखिए यहाँ पर पहले टेस्ट में 10 में से मान लो कोई बच्चा लाया 10, दूसरे में 9, हाफ ईयरली 70 की हुई, उसमें से लाया 56, 9 नंबर उसके 9 बैग डे के, एक उसका वृक्षारोपण 85, 12.8 हुए 15%, राउंड ऑफ किया 13, 5 नंबर उपस्थिति के कुल 18 सत्रांक। इसी तरह पहले टेस्ट में लाया 9, दूसरे टेस्ट में 8, यहाँ 50 आ गए, 9 बैग डे में 9, एक नंबर वृक्षारोपण का 77, 11.6 उसका 15% निकला, 12 राउंड ऑफ किया, 5 उपस्थिति के 17 नंबर उसके सत्रांक। इसी तरह मान लो 5 नंबर पहले टेस्ट में, 6 नंबर दूसरे टेस्ट में, 45 हाफ ईयरली में, 9 नंबर 9 बैग डे के, एक नंबर उसका वृक्षारोपण का 66, इसका 15%, 9.9 कुल 10 और उपस्थिति के 5, 15 नंबर इसके सत्रांक चले गए। और जो प्राइवेट स्कूलों के लिए जो विज्ञान विषय है, वो प्रपत्र 2C का दूसरा भाग है, जिसमें विज्ञान में 9 बैग डे और वृक्षारोपण की 5-5 अंक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। पहले टेस्ट में मान लो 10 लाया, दूसरे में 8, हाफ ईयरली 70 में से वो लाया 59 नंबर, 5 9 बैग डे के, 5 वृक्षारोपण के 87, इसका 15%, 13.1, टोटल नंबर हो गए 14, 5 नंबर उपस्थिति के 19 नंबर सत्रांक चला गया। ऐसे ही 9 नंबर किसी बच्चे के पहले टेस्ट में आए, दूसरे में 8, यहाँ आपके आ गए 51 नंबर, 5 उसके 9 बैग डे के, 5 ही वृक्षारोपण के 78, 15% हुआ 11.7, 12 अंक उसके राउंड ऑफ हो गया, 5 नंबर उपस्थिति के 17 नंबर उसके सत्रांक चले गए। कोई बच्चा C पहले टेस्ट में 8, दूसरे में 7, हाफ ईयरली में आए उसके 41 नंबर, 5 उसके 9 बैग डे के, 5 ही वृक्षारोपण के 66 हो गए, 15%, 9.9, 10 राउंड ऑफ हो गया, 5 उपस्थिति के कुल 15 अंक उसके उपस्थिति के चले गए, कुल 15 अंक उसके सत्रांक चले गए, उपस्थिति के 5 अंक मिला करके। ये आपके प्रपत्र सत्रांक निर्धारण के जो 2A, 2B और 2C थे, वो मैंने समझाए। यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उपस्थिति की जो गणना है, ये परीक्षा का जो तैयारी का जो अवकाश है, वहाँ से पहले के दिन तक 75% होनी चाहिए। यानी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से जो परीक्षा होगी बोर्ड की 8वीं की, उसके एक दिन पहले परीक्षा तैयारी अवकाश के पहले दिन तक उनको काउंट करनी है, ठीक है।